नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स में सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय बर्नौली थ्योरम्स, जो द्रव प्रवाह के लिए सबसे उपयुक्त प्रमेय होता है, का वर्णन कर रहे हैं। इस बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? जब कोई अश्यान नॉन विस्कोस तथा असंपीड्य नॉन कंप्रेसिबल तरल, जो द्रव हो सकता है या गैस, धारा रेखीय प्रवाह करता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हर समय हर बिंदु पर नियत रहता है। इक्वेशन P + 1/2 ρ v स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ P एकांक आयतन की दाब ऊर्जा है, 1/2 ρ v स्क्वायर प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, इसी प्रकार रो जी एच प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है। यह प्रमेय बहते हुए तरल के लिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए माना कि एक असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली लेते हैं, जिसमें असंपीड्य तथा अश्यान तरल प्रवाहित हो रहा है। इस नली के हम दो सेक्शन काम में लेते हैं, x एंड y। बिंदु x पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, इसकी भूतल से ऊंचाई h1 है तथा द्रव का वेग v1 है। इसी प्रकार बिंदु y पर क्षेत्रफल A2, वेलोसिटी v2 और इसकी ऊंचाई h2 है। दोनों बिंदुओं पर दाब क्रमशः P1 व P2 है। बिंदु x से तरल ट्यूब में प्रवेश करता है और बिंदु y से तरल निर्गत होता है। x पर 1 सेकंड में तरल द्वारा तय की गई दूरी बराबर हम मानते हैं वेग इंटू समय। यदि समय 1 सेकंड है तो दूरी और वेग बराबर होते हैं, सो दूरी बराबर v1। इसी प्रकार y पर 1 सेकंड में तरल द्वारा तय की गई दूरी v2 है। x पर तरल पर दाब F1 लगता है, P1 लगता है, अतः इस दाब के कारण जो बल लगता है वह होगा F1 = P1A1। इस बल के कारण तरल गति करता है, तो 1 सेकंड में नली में x पर तरल पर किया गया कार्य बराबर बल इंटू दूरी। सो W1 = F1 × the V1, दैट इज इक्वल टू P1A1 V1। इसी प्रकार y पर 1 सेकंड में तरल द्वारा किया गया कार्य W2 = F2 × V2 = P2A2 V2। हम x पर बल द्वारा कार्य होता है तथा y पर तरल द्वारा कार्य होता है, अतः 1 सेकंड में तरल पर किया गया कार्य W = W1 - W2, दैट इज इक्वल टू P1A1 V1 - P2A2 V2। परंतु हम सब जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, सातत्य समीकरण से, कि प्रति सेकंड इस ट्यूब में प्रवेश और निर्गत तरल का द्रव्यमान समान होता है। सो A1 V1 रो = A2 V2 रो, दैट इक्वल टू m। सो इसे हम यदि सॉल्व करते हैं, A1 V1 = A2 V2 = m/ρ। अतः द्रव पर प्रति सेकंड किया गया कार्य W = P1 - P2 होल मल्टीप्लाइड बाई m/ρ। यह हमने 1 सेकंड में किया गया कार्य है द्रव पर। अब हम इसके कारण ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। x पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले तरल की गतिज ऊर्जा 12 mv1 स्क्वायर और प्रति सेकंड
y से निर्गत द्रव की गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv2 स्क्वायर। सो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि 12 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और x पर स्थितिज ऊर्जा mgh1 होती है और y पर mgh2। 1 सेकेंड में प्रवाहित तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी mgh1 माइनस h2। हमने h1 को अधिक लिया है h2 की तुलना में। अतः यदि हम कैलकुलेट करें द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, तो यह है 1/2m मल्टीप्लाइड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। परंतु हम सब जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से जितना कार्य किया जाता है वह गतिज ऊर्जा में या सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। अतः दाब द्वारा आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। सो यूजिंग इक्वेशन 5 और 8 से P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई m बाई रो इक्वल टू 1/2m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस mg होल मल्टीप्लाइड बाई h1 माइनस h2। इसको हम यदि रीअरेंज करते हैं सो मिलता है हमें P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। यानी इसको हम यदि लिखें सभी बिंदुओं के लिए तो ये आता है P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट। यही बर्नौली का प्रमेय है। यदि हम इसको अन्य रूप में लिखें तो ये हमें रो एंड जी से डिवाइड करने पर जो इक्वेशन प्राप्त होती है वह है P बाई रो जी प्लस 1/2 वी स्क्वायर बाई जी प्लस एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर P बाई रो जी प्रेशर हेड दाब शीर्ष कहलाता है, वी स्क्वायर बाई 2g वेलोसिटी शीर्ष वेग शीर्ष कहलाता है और h गुरुत्वीय शीर्ष ग्रेविटेशनल हेड कहलाता है। अब हम इस बर्नौली का प्रमेय का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आओ विस्तृत वर्णन देखते हैं। सबसे पहले वेंटुरी प्रवाह मापी। यह वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी नली में प्रवाहित द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं कि प्रति सेकंड कितना आयतन इसमें से प्रवाहित होता है। उसकी गणना करने के लिए हम वेंटुरी फ्लोमीटर काम में लेते हैं। उपकरण जैसे चित्र में दिखाया गया है कि एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली ट्यूब लेते हैं जिसमें एक्स वाई जेड 3 सेक्शन मानते हैं। एक्स वाई जेड समान है, y इससे थोड़ा सा पतला है जहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है। बिंदु x पर क्षेत्रफल A1 है, द्रव का दाब P1 है, द्रव का वेग V1 है और यदि इसे ट्यूब नापने के लिए लगा दी जाए तो यहाँ पर H1 इसकी हाइट होती है। इसी प्रकार y सेक्शन पर क्षेत्रफल इसका V2 है, प्रेशर P2 है, इसका वेग v2 है और जो ट्यूब में द्रव चढ़ता है उसकी ऊंचाई h2 है। बर्नौली थ्योरम से क्योंकि सब जगह इसको अब हॉरिजॉन्टल मोशन काम लेते हैं इसलिए h1 इक्वल टू h2 की दोनों से जो गुरुत्वीय तल से ऊंचाई है वो बराबर मानते हैं। सो बर्नौली थ्योरम्स P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर। रीअरेंज करने पर P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो मल्टीप्लाइड बाई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दाब मापने वाली नलियों में द्रव स्तंभों की ऊंचाई में अंतर h इक्वल टू h1 माइनस h2। सो वी कैन राइट P1 माइनस P2 इक्वल टू h रो g। सब्स्टिट्यूट करने पर h रो g इक्वल टू 1/2 रो मल्टीप्लाइड बाई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो रीअरेंज करें 2gh इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बट by using equation of continuity a1 v1 equal to a2 v2, so we can obtain the v2 equal to a1 by a2 multiplied by v1। सब्स्टिट्यूट कर दें हम इक्वेशन थर्ड में
V2 का मान, तो हमें प्राप्त होता है 2GH इक्वल टू A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई V1 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V1 स्क्वायर। और रीअरेंज करके देखें तो हमें V1 इक्वल टू मिलता है A2 ब्रैकेट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट हाफ। नली में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन V कैपिटल V इक्वल टू A1 V1, सो दैट इज इक्वल टू A1 A2 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर हाफ। यदि A1 A2 कांस्टेंट है तो वेंटुरी मीटर या वेंटुरी प्रवाह मापी में द्रव प्रवाह की दर कैपिटल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द H, यानी हम उन ट्यूब्स में जो द्रव की लेवल का अंतर है उसको ज्ञात करके प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। बर्नौली थ्योरम्स का दूसरा उपयोग, पीटो ट्यूब। इसके द्वारा हम किसी अन्य द्रव द्वारा एक ट्यूब में मैनोमीटर ट्यूब जैसे में डाल के उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक यू ट्यूब में द्रव लेते हैं जिसमें ए बहुत नेरो पॉइंट है, कहते हैं इसमें स्तर बिंदु कहते हैं, इसमें लगभग वेग 0 मानते हैं क्योंकि इसके अंदर कहते हैं द्रव का प्रवेश नहीं होता, तथा एक अन्य बिंदु बी जिस पर द्रव का वेग v है। ए के लिए प्रेशर P1 और बी के लिए प्रेशर P2 जो ट्यूब्स में लिक्विड का लेवल भरा था उसको हम शो करता है। सो ए पर दाब P1 प्लस 0, बी पर दाब आ जाता है P2 प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर। परंतु जो ट्यूब्स है उसमें यदि अंतर स्मॉल h है तो इन दाबांतर हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू HdG। हियर D इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फील्ड इन द U ट्यूब और रो जो है वो प्रवाहित द्रव का घनत्व है। बर्नौली प्रमेय से P1 प्लस 0 इक्वल टू P1 प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर। P1 P2 का सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आता है HdG इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर। इससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस रूट ऑफ द ट्वाइस HD डिवाइड बाई रो। यहाँ पे H मैनोमीटर ट्यूब में भरे गए द्रव की ऊंचाइयों में अंतर है, D भरे गए द्रव का घनत्व है और रो प्रवाहित द्रव का घनत्व है। इसके द्वारा हम मोस्टली अधिकतर एरोप्लेन जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है उसमें हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं।